जिंदगी और मौत से लड़ रही धनबाद की बेटी राजनंदनी, इलाज के लिए फिलहाल 1 लाख की जरूरत। जी हां, धनबाद चिरकुंडा के रहने वाले इंद्रजीत चक्रवर्ती की 15 साल की बेटी राजनंदनी इन दिनों जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है और हर 10 मिनट पर अटैक आता है, जिसमें उसके शरीर में खिंचाव होने लगता है। उसके कान, नाक और मुंह से खून भी आने लगता है। राजनंदनी के पिता इंद्रजीत का कहना है कि पिछले साल भर से उनकी बेटी परेशानी में है। इंद्रजीत चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी पुत्री को हर 10 मिनट में स्प्रे देना पड़ता है। 4 से 5 स्प्रे एक दिन में खर्च हो जाता है। एक स्प्रे की कीमत 450 रुपये है। उन्होंने बताया कि इस समय वे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया, बच्ची की बीमारी का अब तक पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है। डॉक्टर डायरेक्टर सेंटर ले जाने की सलाह दे रहे हैं। इसी महीने 12 अप्रैल को अपनी पुत्री का इलाज कराने भेलोर लेकर भी जाने वाले हैं और अब तक उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इस बीच डीसी से लेकर कई जनप्रतिनिधि तक आर्थिक सहयोग की गुहार भी लगा चुके हैं। समाज सेवी अंकित राजगढ़िया और रविशेखर रोटी बैंक यूथ क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि बच्ची की बीमारी अब तक पकड़ में नहीं आ पाई है। पिता बच्ची को लेकर भेलोर जाने वाले हैं। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है। सहयोग के लिए संपर्क करें फोन पे, गूगल पे 9304893402। इंद्रजीत चेक रोबोटरी 4712110008 बैंक ऑफ इंडिया ITS कोड BKID 0004712 ब्रांच चिरकुंडा डिस्ट्रिक्ट धनबाद। क्या है बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, डॉक्टर डायग्नोसिस तो कर नहीं पा रहे हैं, बोल रहे पकड़ ही नहीं पा रहे क्या हुआ है नहीं हुआ। क्या समस्या क्या हो रहा है? इसको 11 महीना से गायनेकोलॉजिकल ब्लीडिंग हो रही है। अटैक आता है, देखिए अटैक आ रहा है, देखिए अटैक आ रहा है, 10 मिनट से ऐसे अटैक आ रहा है। पॉटी से, यूरिन से ब्लड आ रहा है। थोड़ा सा आवाज़ अगर कर दीजिएगा, हॉर्न बजा दीजिएगा, तुरंत अटैक आ जाएगा। इस चीज़ का आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या जॉब करते हैं? मेरा खुद का शॉप है। कहाँ रहते हैं? बाबू डांगल मोड़ चिरकुंडा। नाम बता दीजिए। इंद्रजीत चक्रवर्ती। दर्द लगती है, नाक से, कान से, मुंह से ब्लडिंग आने लगता है। इनको एक दवा दिया जाता है जो 450 रुपये का एक छोटा सा ये दवा है। इसको ये नाक में डाल के ये देते हैं तो बच्ची रिलीफ होती है। फिर 5 मिनट बाद प्लस इसके साथ इसको लैट्रिन का रास्ता और यूरिन के रास्ते से भी ब्लड आ रहा है। डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो मेडिसिन सही से चल नहीं पा रहा है। PMCH मेडिकल कॉलेज, हमारा रांची रिम्स, सब इसको हायर सेंटर रेफर कर चुका है। अब हायर सेंटर रेफर करने के लिए CMC जाने के लिए कम से कम 50,000 रुपये इनके हाथ में चाहिए। CMC में स्टार्टिंग स्टेज का ट्रीटमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, तो वो एस्टिमेट बना के देंगे। एस्टिमेट बना के देंगे तो उसकी 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। अगर 5 का एस्टिमेट दिए तो 3 से 2.5 के आसपास पास होता है राज्य सरकार से। वो एक लंबा प्रोसेस है। फिलहाल जो बच्ची को मदद चाहिए वो बच्ची को अब तक नहीं मिल पाया। इनके पिताजी उपायुक्त के पास गए, उन्होंने ना कर दिया। जबकि DC मैडम के पास एक 10,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता राशि के नाम पे एक फंड होता है जो दिया जा सकता है, तो इनका जाने का टिकट हो जाता। स्थानीय विधायक द्वारा इलेक्शन से पहले मदद किया गया, उन्होंने मदद नहीं किया। बाद बाकी धनबाद के सारे जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हो, मेरी बात हुई है उनके PS से अभी। उन्होंने कल सुबह 9 बजे का रांची का समय दिया है, मुझे बुलाया है, देखता हूँ। और बाद बाकी आप सबों के माध्यम से धनबाद की जनता से अपील करता हूँ कि धनबाद की जनता का दिल बहुत बड़ा है। इससे पहले भी धनबाद की जनता ने काफ़ी बड़े मात्रे पे चंदा किया और जिन जिन बच्चों के लिए किया वो बच्चे आज अपने माता पिता के साथ हमारे समाज में स्वस्थ है। फिर से आप सबों के माध्यम से धनबाद की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बच्ची को डेली 2,000 रुपये का दवा चलता है, फिलहाल इसकी मदद करिए। और 12 तारीख को इसको CMC भेलोर भेजना है। बच्ची का अकाउंट 15 तारीख का इसका अपॉइंटमेंट CMC में लगता है। 15 तारीख का अपॉइंटमेंट है तो 12 को भेजना है। बच्ची का अकाउंट डिटेल फेसबुक पे साझा कर रहे हैं, आप लोगों से भी साझा कर दे रहे हैं और जो मदद बन पड़े वो आप सब करिए। आपके सामने ये बच्ची है और इसकी क्या समस्या है और आपको ये संज्ञान आपके संज्ञान में कब आया? ये संज्ञान मेरे पास होली के आसपास में आया था, लेकिन होली के समय मैंने उतना ध्यान नहीं दिया सच्चाई है। उसके बाद जब इस बच्ची का वीडियोस वगैरह मेरे पास आया तब फिर मैंने इसमें पूरा चीज़ लगा के फंड रेज करने में लगा। और अभी तक जो भी खर्च हो रहा है वो सभी के सहयोग से हो रहा है। हम लोग जितना लोगों ने धनबाद में सहयोग किया उनके सहयोग से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। 15 अप्रैल का इसका भेलोर में अपॉइंटमेंट
लग चुका है और 12 तारीख को इसको यहाँ से भेजना है। लेकिन वहाँ भेजने के लिए कम से कम 15 दिन का जो स्प्रे जो लगता है वो खरीद के देना होगा, ताकि वहाँ पे जल्दी वो स्प्रे मिलता नहीं है। और उसके अलावा जो भी मेडिकल खर्च होगा वो भी देखना पड़ेगा। और हमारे तरफ से जितने दिन वहाँ रहेंगे होटल का खर्च हम लोग टोटल बियर करेंगे खुद से। मतलब रोटी बैंक की तरफ से इनका होटल का, खाने का, रहने का जो भी व्यवस्था होगा हम लोग करेंगे जी। लगभग कितना खर्च, कितना और ज़रूरत है ताकि ये वेलोर में जाकर इलाज करवा सके? अभी तो कम से कम अगर 50 से 1 लाख रुपए तक इनके पास आ जाता है, तब वहाँ जाकर वो आगे का ट्रीटमेंट या जो भी मेडिसिन है, डायग्नोसिस है, वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से अगर हम लोग को एस्टिमेट मिल जाता है तो फिर सिविल सर्जन में अप्लाई करने के उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा। रवि भाई, धनबाद की जनता से जब भी अपील किया गया है, चाहे वो आपका खुद का मामला हो या और लोगों का मामला हो, धनबाद की जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया है। इस बार क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, हमेशा सहयोग किया और अभी भी सहयोग कर ही रहे हैं। और ये बच्ची का मेरे ख्याल से मैंने 19 तारीख को फेसबुक में डाला था, 19 मार्च को। उस दिन से कंटिन्यू कहीं ना कहीं से इनके पास फंड आ रहा है और जो प्रत्येक दिन का जो इनको स्प्रे लगता है वो हो जा रहा है। तो ये तो धनबाद की जनता का सहयोग है, लोगों का सहयोग है, तभी ये कर पा रहे हैं हम लोग। धनबाद की जनता से कुछ अपील यही है कि ये भी धनबाद की बेटी है, इनके भी पिताजी हर जगह अपील कर रहे हैं, अपनी बेटी को बचाने में अपना प्रयास लगे। हम सभी मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो इनका ज़रूर ये स्वस्थ होकर धनबाद लौटेंगे।